नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक साथी हरियाणा। साथियों, रेवाड़ी में इन दिनों स्वच्छता अभियान को लेकर खूब चर्चाएं हो रही हैं। एक और रेवाड़ी डीएमसी ब्रह्म प्रकाश ने 3 महीने के अंदर रेवाड़ी की कायापलट का टारगेट फिक्स किया है और म्हारा रेवाड़ी स्वच्छ रेवाड़ी के तहत अनेक एक्टिविटी भी की जा रही है। वहीं पीएम मोदी के जन्मदिन पर स्वच्छता पखवाड़े के तहत प्रशासन से लेकर भाजपा संगठन की ओर से भी अनेक कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। वहीं रेवाड़ी विधायक लक्ष्मण सिंह यादव के नेतृत्व में बीते कई महीनों से हर शनिवार को आई लव रेवाड़ी के नाम से स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है। वहीं अब इस अभियान में एक चौंकाने वाला नाम भी सामने आया है। उनकी ओर से भी रेवाड़ी में 21 सितंबर को महाराजा अग्रसेन चौक से लेकर झज्जर चौक तक सुबह 7 बजे स्वच्छता अभियान चलाने का प्रचार प्रसार किया जा रहा है। वहीं दावा यह भी किया जा रहा है कि इसमें बाजार के लोगों की भागीदारी बड़े स्तर पर होने वाली है। वहीं रेवाड़ी विधायक लक्ष्मण सिंह यादव की ओर से शनिवार को मेगा स्वच्छता अभियान तहसील से लेकर गढ़ी बोलनी रोड स्थित अमनगनी सोसाइटी तक चलाया गया। हालांकि उनका अभियान कई महीनों से चल रहा है, ऐसे में विधायक के अभियान पर तो सबकी नजर रहती ही है। अब 21 सितंबर को रेवाड़ी के सफाई अभियान में पूर्व सीएम मनोहरलाल खट्टर व सीएम नायब सैनिक के ओएसडी रहे अभिमन्यु यादव का नाम भी जुड़ने वाला है। अब अभिमन्यु के इस अभियान में संख्या क्या रहती है, इसको देखना होगा। वहीं इस एंट्री को लेकर लोगों के मन में सवाल भी अनेक हैं। आखिर वह रेवाड़ी में ही क्यों सफाई अभियान चलाना चाहते हैं? इस सफाई के बहाने क्या राजनीतिक पिच तैयार करना है या फिर मकसद कुछ और है? बता दें कि बीते 2 विधानसभा चुनाव से अभिमन्यु यादव कोसली से भाजपा की टिकट मांग रहे हैं, लेकिन कामयाब नहीं हो पाए। क्या अब रेवाड़ी में अपनी राजनीतिक संभावनाएं तलाश रहे हैं या फिर रेवाड़ी से कोसली को साधने के प्रयास में हैं? खैर छोड़िए, क्या होगा, चुनाव में अभी 4 साल का वक्त है। वहीं दूसरी ओर केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह के गढ़ में अभिमन्यु की सक्रियता ने राजनीतिक पारा तो चढ़ा ही दिया है, क्योंकि राजनीति में खांसी के भी अपने मायने होते हैं। यहाँ पूर्व सीएम खट्टर के बेहद करीबियों में शुमार शहर के बीचों बीच में एक मेगा सफाई अभियान चलाने का दावा कर रहे हैं अभिमन्यु, जिसमें सहयोगी संस्थाओं में जिला प्रशासन से लेकर भारत निर्माण युवा दल, युवा स्वच्छता जनसेवा समिति एवं विजय एकता मंच का नाम लिया जा रहा है। अब आपको दिखाते हैं शनिवार को आई लव रेवाड़ी के तहत मेगा स्वच्छता अभियान को लेकर विधायक लक्ष्मण सिंह यादव ने क्या कहा। वहीं रेवाड़ी डीएमसी किस तरह से 3 माह के अंदर रेवाड़ी की सूरत बदलने का दावा कर रहे हैं। आखिर उनके पास ऐसा क्या एक्शन प्लान है? रेवाड़ी के और आसपास के गांवों से आए हुए सभी साथियों का मैं धन्यवाद करता हूं। आज 48वां ये सफाई अभियान हमारा है। निरंतर 11 महीनों से ये चल रहा है और आज तो हमने पार्टों में इसको बांटा है। 4.5 किलोमीटर की ये यात्रा है और लगभग 4.5 के ज़्यादा भी हो सकती है, लेकिन सब लोग लगे हुए हैं ग्रुपों में और पूरा गढ़ी बोलनी रोड जो है उसको साफ कर रहे हैं। मैं सबको साधुवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ। आई लव रेवाड़ी की टीम निरंतर इस प्रयास में पिछले 10-11 महीनों से लगी हुई है और लगातार आपने बदलाव भी दिख रहा होगा। लेकिन आपके माध्यम से मैं रेवाड़ी वासियों से अपील करना चाहूँगा, आज देहात से लोग उठ के आए हैं रेवाड़ी साफ सुथरा करने के लिए, तो रेवाड़ी निवासियों से मेरा आग्रह है आप भी सुबह उठ के आएँ, चाहे थोड़ा कर लें, ज़्यादा नहीं करें लेकिन थोड़ा कर लें, लेकिन करें ज़रूर। चाहे वो कहते हैं ना चिट्ठी वाला काम करें, लेकिन करें ज़रूर, क्योंकि आपको देख के दूसरा बदलेगा, दूसरे को देख के तीसरा बदलेगा। जब कचरा सब फैला सकते हैं तो सफाई भी सब कर सकते हैं, क्योंकि ये हम सब का दायित्व और रोज़मर्रा में हमने इसको शामिल भी करना चाहिए। तो मैं तो सारी टीम को साधुवाद देता हूँ और बधाई देता हूँ। आज रेवाड़ी सफाई के प्रति जागरूक होने लगी है, उठने लगी है, सब लोग इसमें लग भी रहे हैं और जो नहीं लग रहे उनके आपके माध्यम से अपील है वो भी रेवाड़ी मार्ग, क्योंकि रेवाड़ी आपकी भी है, आप रेवाड़ी के हैं। विधायक जी, डेंगू के मामले में रेवाड़ी नंबर 1 पे है, जल भराव बड़ी समस्या है, इसको लेके क्या करें? देखिए, इतनी बारिश इस बार हुई लेकिन 1-2 दिन में ही पानी निकल गया। मुझे नहीं लग रहा कहीं जल भराव है भी, मान लीजिए आपकी कोई नज़र में है तो उसको निकालेंगे। और आपको तो पता ही है कि भाई इस बारिश के बाद बीमारियां तो फैलती ही हैं और उसी का तो हम इलाज करने जा रहे हैं। एक सफाई रखो ताकि बीमारी फैले ही नहीं, और क्यों जगा रहे हैं। इसलिए अगर आपका 0 पैसे के ऊपर मेडिकल हो रहा है, सफाई रखेंगे तो बीमारी आएंगी नहीं। और ये सारी टीम जो लग रही है आपको यही संदेश दे रही है सफाई के साथ साथ। तो मेरी मीटिंग में बात हुई तो डीसी साहब ने ये कहा कि हम 2 अक्टूबर जो महात्मा गांधी जी का, शास्त्री जी का जन्म दिवस है, उससे पहले सारे ऑफिसों को हम साफ सुथरा चमकाएंगे। सर, कुछ दिन पहले आपने दावा किया था कि 3 महीने में शहर की सूरत बदल देंगे जी, तो कितने सक्सेस हुए? अभी क्या आपका एक्शन प्लान है, किस तरह से शहर को बदलेंगे आप?
जो स्वच्छता अभियान चला हुआ जो 24 तारीख से जिसका शुरुआत हुई थी, उसमें आपने देखा होगा धरातल पे भी बहुत सारे कार्य हुए हैं और जो गारबेज के जो ढेर लगे हुए थे जगह जगह पर वो बहुत हद तक हम हटाने में कामयाब हो गए हैं। जहाँ तक व्यापारियों की मांग थी कि वो क्या होता था कि व्यापारी वर्ग रात को जब दुकान बढ़ा के जाते थे तो उस टाइम कूड़ा बाहर डालते थे, तो उनकी ये डिमांड थी कि रात को भी हमारे कूड़े के कलेक्शन के लिए गाड़ियाँ चले, वो हमने चलवा दी हैं। और प्रत्येक जगह 100% कवरेज है, कोई ऐसा एरिया नहीं है जहाँ हमारी डोर टू डोर कलेक्शन वाली गाड़ी ना जाती हो। तो ये हमारी कुछ एक अच्छी बातें हैं जिससे सफाई व्यवस्था बेहतर हुई है और आने वाले दिनों में हम इसी गति से आगे बढ़ते रहे। हमने समाज सेवी और धार्मिक संस्थाओं का भी साथ लिया है इस सफाई अभियान में और हर वीकेंड पे या किसी भी दिन आके उन लोगों वो भी आकर हमारे सफाई अभियान में शामिल होते हैं। बच्चों को प्रेरित कर रहे हैं। स्कूल के स्तर पे सभी व्यापारी वर्ग से, सभी एसोसिएशन से मेरी बैठक हो चुकी है, तो उन्होंने भी डीसी साहब की अध्यक्षता में जो CSR एक्टिविटीज़ के लिए जो दानवीर हैं उनकी बैठक हुई थी और एक एक को किसी को ग्रीन बेल्ट दे रखा है, किसी को चौक दे रखा है और उन्होंने काम शुरू कर दिया है। तो एक ओवरऑल जो पिक्चर है शहर की सफाई के स्तर पे वो एक आपको एक अच्छी देखने को मिल रही होगी और आने वाले समय में इन्हीं गतिविधियों को और बढ़ा के हम ब्यूटीफाई करेंगे और दोबारा वो जो GVP हैं गार्बेज वल्नरेबल पॉइंट वो दोबारा ना पड़े, उन जगह कूड़ा ना आए उन जगहों पर, ये हम सुनिश्चित करेंगे। उसके लिए उस एरिया को ब्यूटीफाई करेंगे, डेस्क रखवाएंगे या कोई वहाँ पे कोई शेल्टर बनवाएंगे, क्यू शेल्टर टाइप, या फिर वहाँ पे पेड़ लगवाएंगे। तो इस तरह आप देखेंगे कि दोनों पक्षों ने, जैसे प्रशासन भी सक्रिय भूमिका में है और यहाँ की पब्लिक भी, अभी पब्लिक ने भी अपने आप में एक इसमें बिल्कुल पूरी तरह लग गए हैं और उनका भी बराबर का योगदान है, मैं कहूँगा बल्कि ज़्यादा योगदान है, क्योंकि अपने कूड़े का यदि खुद प्रबंधन कर लेते हैं और हमारे जो गाड़ी जाती है उसमें डाल देते हैं, रोड पे कूड़ा ना आने दे, गली नुक्कड़ पे ना आने दे, तो शहर की सफाई व्यवस्था अच्छी हो जाएगी। और अब दोनों तरफों से 2 वे प्रोसेस है, पब्लिक की भी भारी रिस्पॉन्स है, हम भी सक्रिय हैं, NGOज वगैरह और जो दूसरे लोग भी इसमें भागीदारी कर रहे हैं। तो मैं निश्चित तौर पे कह सकता हूँ कि आने वाले दिनों में जो था 3 महीने का जो अभियान है, तो 3 महीने में रेवाड़ी एक साफ सुंदर रेवाड़ी देखने को मिलेगी। सर जाहिर सी बात है कुछ बदलाव दिखे हैं जैसे आप लोगों ने प्रयास किए, लेकिन अभी भी कुछ ऐसी दिक्कतें हैं जैसे कि एक तो मैन पावर उस लेवल पे नहीं है जो कि व्यवस्था को दुरुस्त करे। ये बात भी सही है, कोऑर्डिनेशन से ही काम होता है, लेकिन मैन पावर के लिए आप क्या कर रहे हैं? दूसरा, कहीं भी शहर में आप निकलेंगे कहीं भी डस्टबिन नहीं है, तो जो की व्यवस्था होनी चाहिए, तो ऐसे कैसे सुधरेगा शहर? डस्टबिन का तो एक तो शहर का जो कंसेप्ट था कि बीन फ्री सिटी होनी चाहिए, क्योंकि जहाँ पर भी हम वो बड़ा डस्टबिन रख देते हैं तो डस्टबिन वो क्या हो गार्बेज वल्नरेबल पॉइंट बन जाता है और उसको कोई अपने आसपास रख नहीं देता, सारा दिन गंदगी का ढेर रहता है उसमें और बड़ी दिक्कत आती है। तो हम शहरों में छोटे डस्टबिन, शहर हो गए जो नोटिफाइड मार्केट हैं वहाँ पर, पब्लिक प्लेसेस मीन्स कम्युनिटी सेंटर्स, पार्क्स, उसमें हमने डस्टबिन रखने का प्रावधान किया है और वो जैम पोर्टल से हम जल्दी खरीद लेंगे और रखवाएंगे। बाकी तो जो डोर टू डोर कलेक्शन वाली गाड़ी में कूड़ा डाला जाएगा, उसमें कूड़ा डाला जाएगा, तो मैं समझता हूँ कि डस्टबिन की और जो जहाँ तक छोटे डस्टबिन रखवाने की ज़रूरत है वो हम ज़रूर रखवा देंगे। लेकिन अब आप देखेंगे चाहे रेडी वाला है चाहे दुकानदार है, लगभग ने अपने डस्टबिन रख लिए। एक सर वो मैन पावर की इशू था कि सफाई कर्मचारी कम है, उसके लिए से क्या ऐसा भी कोई प्रावधान है फ्यूचर में आप उनकी भी भर्ती कुछ ऐसा करें ताकि मैन पावर पूरी हो? सफाई कर्मचारी की जहाँ तक वो परमानेंट रखने के तो एक पॉलिसी मैटर है, ये तो सरकार के सतर की बात है, इसमें तो मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा। लेकिन यहाँ पे पब्लिक पार्टिसिपेशन बहुत हुआ तो सफाई के सतर पे हमें मैन पावर की कमी देखने को नहीं मिल रही, क्योंकि जिन NGOज वगैरह हैं, धार्मिक संस्थाएं हैं, वो हर वीकेंड पे या वीकडेज में किसी दिन आकर हमारे साथ सफाई अभियान में जुटे हुए हैं। तो मुझे इस अभियान के दौरान कोई मैन पावर की कमी नहीं खल रही।